Sum number 13. A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 4:1. ये हमें दिया है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 4:1। बैलेंस शीट हमें दी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी साइड लिखा है, दैट इज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। फर्स्ट पार्टनर का 75,000, सेकेंड पार्टनर 25,000। करंट अकाउंट का बैलेंस भी लायबिलिटी साइड दिया है। लायबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट, यानी करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट साइड लिखेंगे 8,000 एंड 2,000। कैश बैलेंस इज गिवन एसेट साइड। एसेट्स का मतलब डेबिट, यानी कैश का बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी 3,000। टेबल के नीचे लिखा है दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर on above date on the following condition. They decided to keep their new profit loss sharing ratio at 3:1:1। ओल्ड रेशियो दिया था, न्यू रेशियो भी दिया है 3:1:1। गुडविल का पॉइंट आएगा तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, जब आएगा तब फाइन करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सी विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर कैपिटल लाया है 20,000, इसका पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू सीज कैपिटल 20,000 और कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 20,000। याद रखना है, जब तक तीन पार्टनर का कैपिटल नहीं मिल जाता तब तक कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज नहीं कर सकते। अब तीनों पार्टनर का कैपिटल मिल गया, अब हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लिखने का और कुछ भी नहीं लिखने का। कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे 75,000, 25,000 एंड 20,000। सेम बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे 75,000, 25,000 एंड 20,000। हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीएफ 75,000, 25,000 एंड 20,000। ये बैलेंस जाएगा लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर। कैपिटल अकाउंट तीन पार्टनर का बैलेंस लिखेंगे कैपिटल का ए, बी एंड सी। 75,000, 25,000 एंड 20,000 हमें मिलेगा 1,20,000। ये कैपिटल का पॉइंट फिनिश। अब जो पॉइंट हम लोग कैपिटल में लिखते थे वो सब के सब पॉइंट आएंगे करंट अकाउंट में। बस डेबिट का नीचे करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट का नीचे करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। साइड चेंज नहीं करनी, बस अकाउंट ऊपर से नीचे पहुंचा देना है। अब आगे लिखा है फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये न्यू पार्टनर का शेयर दिया जिसको हम लोग कहेंगे सीज शेयर। नया पार्टनर उसका शेयर 1/5 शेयर हमें दे दिया। ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर भी हमें दे दिया है। आगे लिखा है एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर 20,000 रुपए कैपिटल लाया और 5,000 रुपए गुडविल लाया कैश में। अगर गुडविल कैश में आती है तो उसको कहते हैं प्रीमियम मेथड, और प्रीमियम मेथड में दो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट इज एस कैपिटल बीस कैपिटल। पहले फाइंड करते हैं कि सैक्रिफाइस आ रहा है कि नहीं। तो सैक्रिफाइस्ड शेयर फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। फर्स्ट पार्टनर ए का ओल्ड शेयर 4/5 माइनस न्यू शेयर 3/5। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट कर देंगे माइनस, दैट इज 4 माइनस 3/5। पहले पार्टनर का आंसर आया सैक्रिफाइस शेयर का 1/5।
सेकेंड पार्टनर बी का 1/5 ओल्ड शेयर और न्यू शेयर भी 1/5 ही है, दैट इज 1 माइनस 1/5, 0/5 का आंसर आया 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये सब में एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है ना, पूरी गुडविल उसके हिस्से में चली जाएगी, फिर उसका हम लोग 1/5 नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लाएगा 5000, सीज शेयर ऑफ गुडविल 5000, तो ये पूरी गुडविल है ना, एक ही हिस्से में डाल देने की। उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड में जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम लिखते हैं, लेकिन इसमें सेक्रीफाइस तो एक ही पार्टनर कर रहा है, तो पूरी गुडविल उसके हिस्से में। टू एस कैपिटल के बदले लिखेंगे अब करंट अकाउंट 5000 5000, और यहाँ पे भी 5000 एंड 5000। अभी तक क्या होता था, दो पार्टनर आते थे तो उसको हम लोग उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से तोड़ देते थे, लेकिन इसमें तो एक ही पार्टनर का सेक्रीफाइस शेयर है। 5000 का 1/5 मत करना, वरना समझ गया। क्लियर? पूरा हिस्सा उसमें, पूरी गुडविल उसके हिस्से में ट्रांसफर कर देने की। चलो क्लियर एकदम बराबर। ये एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें एक पार्टनर का सेक्रीफाइस शेयर 0 आ रहा है, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिसमें सेक्रीफाइस शेयर कोई एक पार्टनर का माइनस में आएगा, तो वो वाला भी देख लेंगे। चलो ये पॉइंट क्लियर। अब इसका पोस्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड नाम क्रेडिट का टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5000। करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, मगर अमाउंट सिर्फ एक एक कॉलम में 5000। ये गुडविल का एक पॉइंट फिनिश। फिर आगे कंटिन्यू करके लिखा है आउट ऑफ गुडविल, जितनी गुडविल है उसमें से हाफ अमाउंट इज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इसमें से आधी गुडविल वो ले गया। सॉरी, जब गुडविल एक ही पार्टनर के अकाउंट में जमा हो रही है तो विड्रॉ भी कौन करेगा, एक ही पार्टनर करेगा। उसको याद रखने की टेक्निक, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, बिकॉज ए इज द रिसीवर, ए इज करंट अकाउंट डेबिट, और विड्रॉ करेगा तो कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। इसका हाफ कर देंगे 2500। करंट अकाउंट में डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, ए के कॉलम में 2500, और कैश में क्रेडिट होगा बाय एस करंट अकाउंट 2500। ऊपर टेबल दिया है, उसमें भी सबसे लास्ट में एसेट साइड लिखा है गुडविल। अगर क्वेश्चन में गुडविल दी हो तो उसको भी हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। इफ ओल्ड गुडविल इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल, तो उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल तो गया, तो बचेगा सिर्फ करंट अकाउंट। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो एस करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है 5000, इसको हम लोग तोड़ेंगे ओल्ड रेशियो में, जो हमारे पास है 4:1, तो हमें मिलेगा 4000 एंड 1000। करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट अमाउंट, ए के कॉलम में 4000, बी के कॉलम में 1000, और गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, यानी गुडविल को हमें बना देना है 0, दैट इज गुडविल 5000 माइनस रिटर्न ऑफ 5000, दैट इज गुडविल हो जाएगी 0, दैट इज नील। ये गुडविल का पॉइंट फिनिश देख लो अच्छी तरह से, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग में 10% प्लस करेंगे,
लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है 35,000, प्लस करेंगे तो प्लस एप्रिशिएशन 10% लेंगे 3500, सो वी विल गेट 38,500, प्लस किया सेकंड इफेक्ट सेम साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, जितना प्लस किया उतना 3500। आगे लिखा है while value of furniture and stock is to be decreased by 5%, फर्नीचर और स्टॉक में 5% कम करना है, तो पहले फर्नीचर में से माइनस करेंगे। फर्नीचर हमारे पास है 30,000, माइनस करेंगे उसको कहेंगे डेप्रिशिएशन, 5% इज गिवन, इसका 5% लेंगे तो 1500, हमें मिलेगा 28,500। वैसे स्टॉक में से भी माइनस करेंगे, स्टॉक हमारे पास है 15,000, माइनस करेंगे उसको कहेंगे रिडक्शन, 5% लेंगे 750, हमें मिलेगा 14,250। ये दोनों माइनस किया तो सेकंड इफेक्ट ऑपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, टू फर्नीचर 1500, टू स्टॉक 750। ये एडजस्टमेंट नंबर सेकंड कंप्लीट है। चलो क्लियर। एडजस्टमेंट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक। हमारे पास जितना इन्वेस्टमेंट है ना, अब हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे शो करना है। तो इन्वेस्टमेंट हमें दिया है 25,000, 25,000 इन्वेस्टमेंट दिया है, और हमें कहा है कि अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 35,000 हमें शो करनी है। प्लस होगा उसको हम लोग कहेंगे इंक्रीज, या तो फिर एडिशन भी लिख सकते हैं 10,000, प्लस हुआ सेकंड इफेक्ट सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट, जितना प्लस किया उतना 10,000। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है ना, तो हमें रिजर्व की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इन लोग ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया ही नहीं है। देखो लायबिलिटी साइड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ रही है तो रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी पेड। डाउटफुल का स्पेलिंग तो देखो, तुम्हारे में सही दिया है क्या? FULL, ये भी डाउटफुल ही है। चलो एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेटर्स। पहले जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसे उतार देते हैं। डेटर्स हमारे पास है 5500, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेब्ट रिजर्व 500, और हमें मिला है 5,000 जो क्वेश्चन में पहले से दिया है। अब हमें कहा है कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी बैड डेब्ट रिजर्व रखना है 10%। जब हम लोग बैड डेब्ट रिजर्व रखते हैं तो इसको छुपा देने का, 5500 का 10% होता है 550, यानी मुझे टोटल 550 माइनस करने थे, उसमें से मैंने 500 तो पहले से माइनस कर दिए, और कितना एडिशनल माइनस करूंगा 50 रुपीज। वापस से एक बार, जब हम लोग बेड डेप्थ रिजर्व का पॉइंट सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू ध्यान में नहीं लेने की। 5500 का 10% होता है 550, यानी मुझे टोटल माइनस करना था 550, उसमें से 500 तो मैं पहले से माइनस कर चुका हूँ, तो एक्स्ट्रा और 50 रुपीज हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस बेड डेप्थ रिजर्व 50, हमें मिलेगा 4950, माइनस किया सेकंड इफेक्ट ऑपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट रिजर्व, जितना माइनस किया उतना 550, सॉरी 50। चलो क्लियर। देन आफ्टर फिफ्थ एडजस्टमेंट, वर्कमैन कंपेंसेशन, उसका पॉइंट है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 1000। देखो हमारे पास फंड पड़ा है 5000, 5000 में से 1000 तो हम लोग को पे करना है, जो हमारे लिए कहलाएगी, हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। तो 1000 हम लोग बताएंगे लायबिलिटी साइड। बचेंगे कितने,
बाकी के 4,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, आगे ना। अगर शो करना हो तो ऐसे शो कर सकते हैं। हमारे पास रिजर्व पड़ा है 5,000 और क्लेम हुआ है 1,000 का। सबसे पहले ये रिजर्व को क्लोज करो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000, ये 5,000 में से सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, क्लेम में चले जाएंगे 1,000, बाकी के 4,000 बचे वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में। टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट, और ये जितने भी रिजर्व होते हैं याद रखना है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में जाते हैं। 4,000 को 4:1 में तोड़ेंगे, 3,200 एंड 800। अब इसका पोस्टिंग करते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आएगा लायबिलिटी साइड 1,000, और ये दोनों जाएंगे करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 3,200 एंड 800। लास्ट एडजस्टमेंट, बैंक चार्जेस ₹450 विच आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। बैंक वालों ने है ना 450 हमारे अकाउंट में से काट लिए, काट तो लिए लेकिन हम लोग ने अभी तक रिकॉर्ड किया नहीं है। अगर काटेंगे तो वो कहलाएगा हमारे लिए एक्सपेंस। ये चैप्टर में एक्सपेंस आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड एंट्री लिखो वहां पे। एक्सपेंस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पे किया हमारे अकाउंट में से गया है तो बैंक इज द गिवर टू बैंक अकाउंट, एंट्री लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो क्लियर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 450, और बैंक में क्रेडिट करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 450। ये एडजस्टमेंट सब फिनिश। अब जो जो बाकी है, जहां पे बाकी है वहां पे उठा के रख देना है। कैपिटल करंट अकाउंट हो गया, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड कंप्लीटेड, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल बाकी है। तो लायबिलिटी साइड लिख डालेंगे क्रेडिटर्स 4,000, बिल्स पेबल 1,000। एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट कंप्लीटेड, स्टॉक कंप्लीटेड, डेटर्स भी हो गया, बिल्स रिसीवेबल 2,000 बाकी है। देन आफ्टर कैश एंड बैंक बैलेंस वो लिख डाला और गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। क्रेडिट साइड का टोटल 13500, सेम लिखेंगे डेबिट साइड 13500। बैलेंस मिलेगा उसको कहेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा सिर्फ दो पार्टनर में, दैट इज ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। हमें मिलेगा प्रॉफिट 10750, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो 4:1 में 8600 2150। पहले पार्टनर का 8600, सेकंड पार्टनर का 2150। ये जो डेबिट हुआ करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, पहले पार्टनर का 8600, सेकंड पार्टनर का 2150। अब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। पहले वाले पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है 24800, ये सेम लिखेंगे डेबिट साइड 24800। हमें मिलेगा पहले पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड 18300। पहले पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आया डेबिट साइड। अब दूसरे पार्टनर में उसमें भी क्रेडिट साइड का टोटल ही बढ़ा है 4950, सेम लिखेंगे डेबिट साइड 4950, 1000 माइनस करेंगे 3950।
तीसरे पार्टनर में कोई अमाउंट आई नहीं तो दोनों में लगा देंगे डैश। ये जो डेबिट हुआ बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा, क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड लिखेंगे करंट अकाउंट ए एंड बी, फर्स्ट पार्टनर का 18300, सेकंड पार्टनर 3950, टोटल 3 टाइम्स 2 50। ये करंट अकाउंट का बैलेंस मिल गया। नाउ कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का टोटल कैश का बड़ा है 28,000, सेम लिखेंगे। क्रेडिट साइड 28,000, हमें मिलेगा कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 25050। ये बैलेंस सीधा नीचे एसेट साइड कैश एंड बैंक 25050। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। हमें मिलेगा टोटल 148250 दोनों साइड का। जय श्री राम।